गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और जब भाभी चली गई उसके बाद मुझे काफ़ी सारा काम हो गया था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, जल्दी जल्दी लग गई थी। और यहाँ पर अब हो गई है शाम, तो मैं जा रही हूँ इन सबको लेकर के पीताम्बरा मंदिर, क्योंकि घूमना है। भाभी को घुमा देते हैं कहीं पर। तो बस मम्मी वहाँ से मम्मी और भाभी लोग वहाँ से करके ऑटो आ जाएंगे, यहाँ पर मुझे भी ले लेंगे, क्योंकि पीताम्बरा मंदिर मेरे घर के साइड पर ही है। तो बस हम लोग यहाँ से मुझे लेते हुए फिर चले जाएंगे। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, सूट चेंज कर लिया है, जल्दी से कर लेती हूँ कंघी। और राजवी को भी थोड़ा सा तैयार करना है। और राजवी तो ऐसी है कि पहले ही उसने पॉटी कर ली, और मैं तैयार होने के बाद फिर मैंने पॉटी साफ़ की, उसके बाद फिर इसको तैयार किया है। और यहाँ पर दीदी भी आ गई हैं ऊपर थोड़ा सा इसको खिलाने के लिए। और मैंने जो लड्डू बनाए थे मम्मी ने, वो मैंने दीदी को भी दे दिए। और इसके बाद बस अब तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर राजवी को बाहर कर दिया है, अब ताला वगैरह लगा देती हूँ। और इसके बाद देखिए अब हम लोग जाते हैं। तो बस देखिए मेरा पूरा मैं कैसी लग रही हूँ आप बताइएगा। तो बस मैंने बिल्कुल ही प्लेन सा मेकअप किया है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, और बस अब तैयार होके चलते हैं। और देखिए पसीने से तरबतर हो रही हूँ, क्योंकि इतना पसीना आता है। और हल्की सी संध्या सी हो गई थी, तो मैंने दीपक वगैरह भी अपने जला दिए, क्योंकि जब मैं आऊँगी तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। तो फिर बस इसलिए संध्या करके ही जा रही हूँ। और फ्रेंड्स हुआ ये था कि मैं पहले तो मैं वापस ही आने वाली थी यहीं से, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये तो आ नहीं रहे थे, तो फिर मैं भी चली गई थी दीदी के यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मम्मी भैया भाभी सभी लोग आ गए हैं, मेरा भैया भी और वो बाला भैया भी। तो बस ये भाभी बैठी हुई हैं, बस हम लोगों ने ई रिक्शा किया हुआ है। तो बस अब जा रहे हैं मंदिर। और यहाँ पर बातें भी हम लोगों की चलती जा रही हैं पूरी दोपहर की, कि क्या क्या किया। क्योंकि ये हो गया था कि ये लोग चले गए थे, तो बस मैं अकेली पड़ गई, फिर मैंने कुछ भी नहीं कर पाया था आराम से काम। और ये था कि ये तो रहते नहीं हैं ऐसा ज़्यादा, इनकी ड्यूटी ही थी। और अभी रात में भी इनको काफ़ी देर से आना है, यानी 11:30 तक के आना है। तो फिर मैं वहीं से दीदी के यहाँ चली गई थी, मैं फिर रुकी नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि क्या ही करती मैं अकेले। और वापस मुझे आना ही था, मम्मी भैया को भी वापस आना था। तो फिर उसी में हम तीनों वापस भी आ गए थे दीदी के घर से। तो बस अब जा रहे हैं मंदिर। और पीताम्बरा मंदिर फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा भी है और दर्शन करने लायक है। यहाँ काफ़ी सारे मंदिर हैं, लेकिन पीताम्बरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी साइड मेरे हस्बैंड की फील्ड है, मतलब इसी तरफ ये पीताम्बरा मंदिर जो है मेरे हस्बैंड की फील्ड में ही आता है, उन्हीं के क्षेत्र में आता है। तो बस अब हम लोग पहुँच ही गए हैं मंदिर। देखिए आपको दिखा रही हूँ। राजुल तो छोड़ ही नहीं रही है अपनी बहन को, बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, उसको लिए हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। तो बस मम्मी ख़रीद रही हैं प्रसाद, 3 पैकेट, मतलब मेरे लिए, भाभी के लिए और अपने लिए भी। तो फिर इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अंदर। और राजू लिए हुए है राजवी को, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और देखिए यहाँ शिव जी का भी बाहर मंदिर है। बस कुछ लोग पूजा कर रहे थे। यहाँ पर भैया बजवा रहा है राजवी से घंटा, तो बजाया था उसने, क्योंकि उसे बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ बजा करके। और यहाँ पर बस हम लोग खड़े हुए हैं, प्रसाद ही चढ़ा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माता रानी के। आप सब भी दर्शन कर सकते हैं। कि कौन से तरीके से अच्छे से। बस फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है कि हम लोग परिक्रमा लगा के आते हैं। और उसके बाद मुझे ये जो श्रृंगार का सामान मैंने ख़रीदा था सोमवती अमावस्या पर सबको बांटने के लिए, तो मैं वो यहाँ पर ले आई हूँ बांटने के लिए। तो बस लगा के सभी को देते जा रहे हैं। और मेरी भाभी भी आ जाती हैं लगवाने के लिए, अभी वो परिक्रमा लगा रही हैं भाभी और मम्मी दोनों ही लोग। तो बस यहाँ पर काफ़ी लेडीज़ हैं, तो मैं देती भी जा रही हूँ, और विनीता यानी मेरी भाभी लगाती जा रही हैं। तो बस एक एक सेट बना के सभी को बांटना है। इसमें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर और रबड़ बैंड, मेहंदी, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद बस फ्रेंड्स जो भी था, जितना भी था, सबको बांट दिया। और कुछ पहले भी बट चुका था, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर भी दे दिया था कई लोगों को। तो ऐसा तो मैं हमेशा मतलब सावन के महीने में लास्ट ईयर भी मैंने सबको बांटा था, और इस बार भी मैं चाहती थी कि मैं बांटूं। तो बस मुझे मौका भी मिल गया बांटने का। ऐसा किसी मंदिर अंदर में करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है।
तो देखिए मैं जो भी मुझे लेडीज़ नज़र आ रही हैं सबको मैं देती जा रही हूँ। और यहाँ पर राजवी क्या था कि मेरे आसपास पीछे पीछे भाग रही थी, मैं जहाँ जहाँ जा रही थी वहीं वहीं ये मेरे पीछे पीछे जा रही थी। अब फ्रेंड्स हम लोग दर्शन करके बाहर निकल आए हैं। तो बस देखिए आप बाहर ये जो शेर बना हुआ है, शेर का स्टैचू, तो बस इसी के पास में राजुल कह रही थी कि इसकी एक थोड़े से वीडियो बना लेते हैं, लेकिन इसे पता नहीं क्यों डर लग रहा था कि क्या लग रहा था, तो गिर रही है, मतलब रो रही थी। और हम लोग थोड़ा देर मंदिर में बैठे हुए हैं, बस बातें कर रहे हैं। मंदिर में थोड़ा सा बैठना भी अच्छा होता है और काफ़ी शांति सी मिलती है यहाँ पर बैठ कर के तो। और बस देखिए हम लोग बैठे हुए थे और यहीं वहीं आसपास घूम भी रहे हैं साथ में। भैया देखिए उसको कंधे पर बिठाए हुए हैं, भैया को पता नहीं क्या हुआ है जटाशंकर के बाद से, अब वो ज़्यादातर उसको कंधे पर ही बिठाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा ब्लॉग्स में कि ये आया था कंधे पर बिठा कर के नीचे। और ये मेरा दूसरा वाला भाई है जो लिए हुए है राजवी को, चलवा रहा है। अब ये चलने लगी है, यानी ऐसे नहीं चलती है कि बिना सहारे से चलेगी, बस थोड़ा थोड़ा सा चलती है। और मैं और भाभी गए हुए हैं सिंदूर लेने के लिए। तो बस हम लोग बस लास्ट टाइम ही भगवान के मतलब माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। और ये मंदिर फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, कैंपस काफ़ी बड़ा है इसका, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, मतलब जब मेरे हस्बैंड हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं तो कभी कभी मैं भी उनके साथ में आती हूँ। और जब राजवी नहीं थी तो मैं हमेशा ही आया करती थी उनके साथ में, लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं नहीं आ पाती हूँ इसकी वजह से कई बार। और जो मतलब हर मंगलवार को मंदिर किसी भी मंदिर जाते हैं। तो बस देखिए अब हम लोग यहाँ पर भगवान शंकर का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद बस अब चलते हैं हम लोग। अब काफ़ी देर भी हो गई है तो मुझे भी घर पहुंचना है। लेकिन हुआ ये था फ्रेंड्स कि मैं घर नहीं जाती हूँ, मैं सीधे ऑटो में दीदी के घर ही चली जाती हूँ, क्योंकि अब इनको भी काफ़ी देर से आना था, 11:30 बजे। तो फिर अब मैं क्या करती घर पे अकेले ही, तो बस मैं भी दीदी के यहाँ ही चली जा रही हूँ। और आज भी देखिए सो गई है थोड़ा थोड़ा सा। अब फ्रेंड्स हम लोग घर ही पहुँच गए हैं दीदी के, ये राजवी को बिठा दिया है और ये काफ़ी भूखी भी थी तो ये फीड लेकर खेलने लग गई। और यहाँ पर बस मैं कुछ कर रही हूँ। और राजवी तो देखिए चाबी वगैरह लिए हुए है, अब खेल रही है। जो भी आसपास सामान डाला हुआ है इसे सब कुछ ही खेलना होता है, तो चाबी पकड़ के खींच रही। दीदी का जो बेड है उसी में अंदर सामान रखने के लिए भी जगह है काफ़ी सारी, तो उसी तरह से बनवाए गए हैं बेड। और यहाँ पर देखिए भाभी लगा रही हैं आटा, और दीदी ने बनाई है मटर पनीर की सब्जी और सेवइयों की खीर। और बस भाभी लगा रही हैं आटा, तो इसके बाद रोटी या पूड़ी जिसको जो खाना होगा तो बन जाएगी। और मैं तो बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ यही है कि राजवी को ही देखे रहो। बाकी काम तो मुझसे अब कोई उम्मीद ही नहीं करता है कि तुम कुछ भी कर दो, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। ये ऐसे तो रहता नहीं है कि ये इसको छोड़ दो तो देखे ना नहीं है, सब लोग देखे तो रहते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति बिल्कुल ही पूरी तरह से इसी के लिए होना चाहिए। तो बस मेरा काम अब यही हो जाता है कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ राजवी को देखो। और मम्मी यहीं पर लेट गई हैं नीचे, अच्छा काफ़ी ठंडा था नीचे फर्श में और साफ़ भी है, तो हम लोग बातें भी कर रहे हैं। और बस देखिए दीदी कुछ नारियल प्रसाद के नारियल थे तो वही निकाल निकाल के रख रही हैं थोड़ा बहुत। और बस देखिए फ्रेंड्स अब सबका लग गया है खाना, तो भैया खा ही चुका है, जीजा जी बैठे हैं और मेरा दूसरा वाला भैया भी खा रहा है। भाभी गरम गरम रोटियां सेक रही हैं और बस दीदी परोसती जा रही हैं सबको। तो बस देखिए आइए आप भी हम लोगों के साथ में डिनर कर लीजिए, और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग खाएंगे। और देखिए काफ़ी यम्मी सी सब्जी बनी हुई थी, दीदी ने बहुत अच्छी बनाई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स बस थालियाँ लगी गई हैं, तो जीजा जी और भैया अब खाएंगे और उसके बाद फिर मैं और मम्मी भी खाएंगे। फिर भाभी और दीदी बाद में खा लेंगी, क्योंकि भाभी अभी रोटियां सेक रही हैं। और फ्रेंड्स कल ऐसा ही हुआ था, भाभी ने मेरे यहाँ भी रोटियां सेकी थी। सब्जी बनाने में ऐसा होता है कि मसाले वगैरह सब मतलब उन्हीं को पता होता है जो उस किचन में काम करते हैं, तो आसानी से वही लोग बना लेते हैं जो वहाँ रहते हैं। और रोटियों का क्या है, वो तो फिर बैठ के बनाना है तो आटा लगा दो और बस बनती जाती हैं, उसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए ऐसा ही हुआ कि सब्जियां मैंने यहाँ पर बनाई थी, दीदी ने वहाँ पर बना दी और भाभी रोटियां बना रही हैं।
बस फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं और मम्मी अब खाने लग गए। इसके बाद दीदी और भाभी बाद में खा लेंगे। और बस फ्रेंड्स ये 11:30 बजे तक की हम लोग खा पी करके निकल आए हैं। मैं, भैया, मम्मी और भैया और भाभी वो दोनों वहीं पर रुक गए हैं। तो बस अब ब्लॉग का भी मैं एंड करूँगी। और पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय। अपना